नमस्कार दोस्तों, सर्वन स्टडी में आप लोग साथ हैं। आज के समय में हम क्लास 10th का अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो क्या करना है भैया, आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो भैया निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक ना। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न बोला कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक। अगला प्रश्न बोल रहा है तीसरा, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा। ठीक ना, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक ना। तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा, गोवा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भैया भारत में वित्तीय वर्ष होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक ना। अगला प्रश्न बोला है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, पटना। ठीक। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा, विकसित। ठीक। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया सी हो जाएगा, बिहार का। ठीक। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, आयकर। ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो भैया सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा। ठीक ना, 25,494 रुपये। ठीक। अगला प्रश्न बोला है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो भैया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, 1954 में हुआ था। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। साख का आधार क्या है। तो भैया साख का आधार क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा, विश्वास। ठीक। अगला प्रश्न बोला है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि। अगला प्रश्न बोला कि गरीब के कुछ कर की धारणा किसने दी है। तो गरीब के कुछ कर की धारणा किसने दी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया डी हो जाएगा, रैगनर नर्स ने। ठीक ना। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।